खबर समझिए, सियासत में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। मणिपुर में 5 विधायकों ने पाला बदला तो जेडीयू का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। जेडीयू में टूट और कार्यकारिणी की बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला सामने आया। सुशील मोदी की माने तो जेडीयू में टूट नीतीश के फैसले का नतीजा है। बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक नीतीश के फैसले से नाराज थे। बीजेपी में शामिल विधायकों ने संदेश दिया कि नीतीश का निर्णय गलत था। सुशील मोदी कह रहे हैं कि नीतीश के फैसले का नतीजा है कि मणिपुर में उनके विधायकों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन ललन सिंह ने बीजेपी को 2020 की याद दिला दी। अरुणाचल में टूट हुई थी। आप भी देखिए सियासत में टूट पर वार पलटवार। इकाई में विद्रोह हो गया। मणिपुर इकाई नीतीश जी के इस निर्णय से सहमत नहीं है, जिसमें उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर राजद और कांग्रेस से हाथ मिला लिया और इसलिए उनके 5 विधायक विद्रोह करके बीजेपी में शामिल हो गए। और मणिपुर स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जनता दल यू से मुक्त हो गया। कुछ दिन पूर्व अरुणाचल प्रदेश के भी एक विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। नीतीश जी, आपके इस निर्णय से देश के अंदर जदयू की अनेक इकाइयां, राज्य इकाइयां आपसे सहमत नहीं है और ये विद्रोह अनेक राज्यों में आगे भी होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश के 6 विधायकों को उन्होंने 2020 में तोड़ा था, जब हम लोग एनडीए में थे। तो जब हम एनडीए में ही थे तो एनडीए से नाराज होकर काहे के लिए गए थे भाई 2020 में? हमारे एनडीए से अलग हटने से उनकी नाराजगी का कोई कारण तो था नहीं। तो ये बात मैंने कहा कि 2020 में अरुणाचल में हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने तोड़ा और ये काम उन्होंने किया, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। बड़ी खबर दिल्ली से है। एलटीसी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सदस्य और मौजूदा राजद विधायक अनिल कुमार सहनी, एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट ट्रैफिक एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 2 साल की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 3,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 अगस्त को अनिल कुमार सहनी समेत तीनों को एलटीसी घोटाले का दोषी करार दिया था। अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपए का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया। सभी आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत नामित सीबीआई अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करना आरोपों में शामिल था। और अब बात पानी के प्रहार की। बिहार में पानी से परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कई जिलों में पानी का प्रहार शुरू हो चुका है। हालात आप भी देखिए। गंगा के पानी का स्तर बढ़ा तो पुनपुन भी उफान दिखाने लगी। दीदारगंज थाना क्षेत्र के जेठुली और सोनावा पंचायत में जिंदगी ट्यूब पर बैठकर और रस्सियों को खींचती अपनी मंजिल तक पहुंचती है। पुनपुन का जल्ला का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। किसानों की मेहनत के ऊपर पानी और पानी से थोड़ी ही ऊपर बची हुई सड़क है। एक बड़ी आबादी पानी के लेवल से ऊपर तो है, लेकिन पानी ने उन्हें जलकैदी बनाकर विवश कर रखा है। आवागमन बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बंद है, मगर जिन्हें बाहर निकलने की मजबूरी है वो डूबकर भी अगले दिन की जिंदगी खरीद लाने के लिए बाहर निकलते हैं। प्रशासन से नाउम्मीद होकर भी नाव की डिमांड है। लोगों का घर द्वार में चारों तरफ पानी आ चुका है। लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है, यानी पानी में घुस कर नहीं आना चाहते और अभी तक कोई नाव वगैरह का भी प्रबंधन नहीं किया गया। ऐसा देखा गया है कि लोग टायर का ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अपने से वो अपना व्यवस्था टायर ट्यूब का व्यवस्था करके लोग अपने घरों में जाने का प्रयास करते हैं। सरकारी दावों से अलग महज आधे घंटे की बारिश ने दरभंगा को नंगा कर दिया। तस्वीरों में तैरती भीड़ के पांव भले ही ठंडे हो गए हों, लेकिन निगम के खिलाफ गुस्सा सातवें आसमान पर है। दरभंगा अस्पताल की बेड तक जाना है तो फिर इसी पानी से होकर गुजरना होगा। हालांकि मोटर की व्यवस्था दिखाकर जल स्तर को सोखने की हिम्मत दिखाई जा रही है। क्या साफ सफाई करेगा वो? तो एसी चैम्बर में बैठकर अपनी वाहवाही करते हैं। धरातल पर आकर देखें क्या वो शहर से नहीं गुजरते हैं? उनको नहीं दिखाई देता है कि वर्षा के टाइम में जल जमाव कहाँ हो जाता है, कचरे कहाँ रहते हैं, सारा उनके संज्ञान में रहता है। कितनी बार तो हमने उन्हें आवेदन दिया, लेकिन वो आवेदन एक कचरे के डिब्बे में रखा जाता है, उसका कोई
रूपरेखा तैयार नहीं होता है, ना ही उस पर विचार किया जाता है, ना ही उसकी दूरी की जाती है। अभी क्या स्थिति है सर? खाली नगर निगम टैक्स वसूल करता है, लोगों को कोई सुविधा नहीं है। लोग मरे, गड्ढा में गिरे, जहाँ गिरे, कितना आदमी गिर जाएंगे। साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाला भी गिरा है। शेखपुरा का पानापुर गांव भी पानी से घिरकर पावापुरी बनने की कगार पर है। बढ़ते पानी ने महादलित बस्ती के लोगों की उम्मीद खत्म कर दी है। विकास की सड़क डूबने का इंतजार कर रही है। हरुहर नदी के बढ़ते पानी से बढ़ती परेशानी को कम करने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। दिक्कत तो हमारा राह नहीं है, जने जाता है उन्हें बस लगाता है, कहाँ गाड़ी देता है, नहीं जाओ। कैसे कर रहे हैं? यह भर से पानी भेल कर। गंगा हो या पुनपुन या फिर हरुहर नदी, दोष नदियों का क्या है? व्यवस्थाओं का दोष है। बिहार और बाढ़ की तस्वीर बहुत पुरानी है, लेकिन सरकार नई है। डूबती जनता को नाव नहीं, परमानेंट समाधान चाहिए। दरभंगा से विपिन कुमार दास, पटना सिटी से मनोज और शेखपुरा से अजित सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।